अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 17 मार्च की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, आज का सेशन स्टार्ट बहुत अच्छा था और उसके बाद ऐसा लगा कि मार्केट एग्जॉस्ट हो गई है, क्योंकि बेशक 42,119 का हाई ज़रूर बना, मगर अगर प्रिसाइसली देखा जाए तो वो बड़े खलील मुद्दती था, ज़्यादा टाइम वहाँ रुका नहीं और फिर 42,029 के नीचे आ गया, जिसकी वजह से इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिला, एग्जॉशन देखने को मिली। फिर काफ़ी स्ट्रगल मार्केट ने की 41,895 के पास, और वो स्ट्रगल जारी थी और उसी दौरान फिर आपको मिड डे कॉल दी गई और उसमें पॉसिबिलिटीज़ बता दी गई कि अब आगे क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ लोगों ने उसको अगर समझा है तो एग्ज़िट भी ली होगी। और फिर मार्केट ने जब उस 895 से नीचे ट्रेड हुई तो 700 के लेवल को भी उसने तोड़ा और 41,639 का लो बना के एवरेज क्लोजिंग 41,694 पे क्लोज हो गई। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है, नए लेवल्स कुछ अपडेट हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, जो पिछला सेशन था उसमें जो क्लोजिंग आई थी वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एक्साइट कर रही थी और मैंने ये बात पॉइंट की थी कि 42,000 तो कल मारा ही मारा और उसके ऊपर ट्रेड करेगी मार्केट। तो ज़्यादा ऊपर नहीं किया, 119 तक गया, मगर हमारे लिए एग्ज़िट का बड़ा वाज़े सुनहरी मौका हमें दिया एग्ज़िट का। तो मार्केट ने एग्जॉस्ट जब हुई तो फिर उसके बाद हमने देख लिया। अब आगे जो कल सेशन है उसमें पहले तो जुमा है, जुमे में 2 सेशन होते हैं, 2 सेशन में कई दफ़ा दोनों सेशन के सेंटिमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसको भी समझना है कि अगर पहले सेशन में होल्ड करके रखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल अच्छी हो गई। आपको ट्रिगर बेस रहना चाहिए, जो ट्रिगर दिए गए उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। 41,673 656 जो है वो इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो मार्केट में प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग है, ये बात अच्छी तरह समझ ले। अगर मार्केट आगाज़ में ऊपर खुलती है तो फिर 41,895 के नीचे ही प्रेशर है, ये भी याद रख लीजिएगा। अभी अगर मार्केट ने 673 656 को तोड़ा तो फिर 505 और ज़्यादा से ज़्यादा 41,203 तक नज़र आती है। अब अगर हम तेज़ी की बात करें तो 41,895 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम बनाने पड़ेंगे मार्केट को, अच्छे वॉल्यूम, ये ख़ास तौर पे कह रहा हूँ मैं। सिर्फ उसको टच करने से कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट वहाँ खुल जाए या खुलने के बाद जिस तरह आज 42,119 का हाई बना दिया, इससे कुछ नहीं होगा। वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करें, ये नहीं कि माल बेचा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, और अगर उसके ऊपर वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हैं और मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर ठीक है, शॉर्ट टर्म एंट्री बनेगी, 42,029-64 को टारगेट करेगी। और 42,029-64 जो है वो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट समझें जो अभी सूरत हाल में नज़र आ रहा है। वैसे तो मुझे वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है 41,895 तक मार्केट कोशिश करे। तो उसके बाद अब क्लोजिंग की अहमियत आ जाती है। अगर ऊपर चली भी जाती है और फिर नीचे वापस ज़्यादा नहीं आती, 700 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो अगेन इट विल बी अ गुड एफर्ट। अगर आप ओवरऑल 4 सेशन देखें जो इस हफ्ते के हैं, तो इस हफ्ते में मार्केट ने टोटल इंडिसीशन प्ले किया है अब तक। मार्केट ऊपर भी जा रही है, मार्केट नीचे भी आ रही है, नीचे के लेवल को भी सपोर्ट कर रही है और ऊपर जा नहीं पा रही। तो ओवरऑल अगर अब तक के वीक को कंक्लूड किया जाए तो इंडिसीशन नज़र आता है, और वो इंडिसीशन बरकरार रहेगा अगर मार्केट 42,029-64 के ऊपर क्लोजिंग दे या उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करे, फिर तेज़ी बनेगी, वरना कोई तेज़ी नहीं होगी। तो लिहाजा बहुत स्पेसिफिक रहिए, फोकस रहिए ट्रिगर्स पे, ताकि आप डायरेक्शन को समझ सकें। आप देख रहे होंगे कि चंद स्टॉक्स जो पिछले 1-2 दिन में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दी, फिर परफॉर्म भी कर दिया और आज थोड़े एग्जॉस्ट हुए हैं। तो उनमें से जो ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं उनमें से अगर आप बाहर निकल गए तो आप अपने स्टॉक्स को तब्दील भी कर सकते हैं, रीस्केड्यूल कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिन में कौन सा स्टॉक चल रहा है हम उस पर तवज्जो दे सकें। मैं समझता हूँ कि ये कॉल आपके हक़ में काफ़ी बेहतर साबित होगी और आपके लिए मददगार होगी। और बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और कामयाब रखे। बहुत शुक्रिया।